हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, आज हम लोग एक अलग सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अलग सा मतलब कैसा? आज हम लोग कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा डॉक्टर्स को कहते हुए कि ये कैंसर की पहली स्टेज है, ये कैंसर की दूसरी स्टेज है, ये कैंसर की लास्ट स्टेज है ना। पहली स्टेज पे आते तो शायद बच जाता, है ना। दूसरी स्टेज पे बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट चलेगा और जो तीसरी स्टेज है आपकी, उसमें आदमी को ख़त्म मान लिया जाता है, यानी उस टाइम वो ख़त्म हो जाता है। तो बेसिकली बच्चों, पहली दूसरी तीसरी स्टेज क्या है, किस तरीके से कैंसर बन जाता है ना, किस तरीके से ट्यूमर बनता है। आप लोगों ने सुना होगा ब्रेन ट्यूमर, है ना, ब्रेन कैंसर, चेस्ट कैंसर, है ना, मेमोरी ग्लैंड्स कैंसर। तो बहुत सारे कैंसर होते हैं ऐसे, है ना, जिनके बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो आज शुरू करते हैं अपनी देसी क्लास में। आप लोगों को डॉक्टर्स बताते हैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लैंग्वेज में, हम करेंगे बिल्कुल देसी बात में डिस्कस, यानी इस कैंसर को आप लोग आसानी से अपनी भाषा में, अपनी क्षेत्रीय भाषा में समझ जाएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बेसिक सी बात है, आज हम लोग बात करेंगे कैंसर की। और कैंसर हर अंग में, है ना, हर एक बॉडी पार्ट में हो सकता है, लेकिन रेयर चांसेस में वो लीवर और ब्रेन में होता है। ठीक है, कह सकते हैं कि ब्रेन और लीवर में ये बहुत कम होता है। ठीक है, अब बच्चों देखो, इसकी डिटेल आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल अब मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे ये कम होता है और कहाँ पे ज़्यादा। हर एक पार्ट में हो सकता है, बस ब्रेन और लीवर में ये कम होता है। ठीक है, हो तो जाता है लेकिन कम होता है। कारण आप लोगों को बताऊंगा, बिल्कुल आप लोग टेंशन ना लें। सब्सक्राइब का बटन और लाइक का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये चीज़ें हमें बताती है हमारा कंटेंट कैसा है, हम आप लोगों के साथ कितना अपनी नॉलेज शेयर कर पा रहे हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कैंसर के होने की। कैंसर होने का सबसे बड़ा मेन कारण क्या है बच्चों? देखो, हमारे शरीर में जहां भी कैंसर पैदा होगा, जहां भी कैंसर बनेगा, तो वो स्टार्टिंग में कैंसर नहीं बनता, सबसे पहले बनता है ट्यूमर। ठीक है, क्या बनता है? ट्यूमर बनता है। अब वो ट्यूमर बनता क्यों है, उसका भी कारण है। देखो बच्चों, हमारे शरीर की हर एक सेल डिवीजन करती है। आप सभी को पता है कि हमारा शरीर सेल से बना हुआ है और सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होता है जिसको कहते हैं सेंट्रोजोम। क्या होता है? सेंट्रोजोम। ठीक है, सेंट्रोजोम का काम होता है सेल डिवीजन करने का। ठीक है, सेल डिवीजन करने का, यानी एक सेल से दूसरी सेल बनेगी। ठीक है, बात समझ गए। जहां पे भी बच्चों सेल डिवीजन होता है, शरीर के जिस पार्ट में भी सेल डिवीजन होता है, वहीं पर कैंसर होगा, वहीं पर ट्यूमर बनेगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर जी, ये तो हम लोग छोटे थे, बड़े हो गए, तो हमें कैंसर क्यों नहीं बना, है ना, क्योंकि बड़े हो गए हैं। सिंपल सी बात है, आपने कहा कि सेंट्रोजोम यानी डिवीजन जहां होगा वहां पे कैंसर होगा, तो उसका भी कारण आप लोगों को बताता हूं। देखो बच्चों, इसका मेन कारण क्या है? जब हमारे शरीर में जो कोशिका वृद्धि होती है, सेल ग्रोथ, देखो भाई, एक तो होती है नॉर्मल ग्रोथ, ठीक है, एक होती है बहुत कम ग्रोथ, ठीक है, एक होती है बहुत ज्यादा ग्रोथ। तो जब हमारे शरीर में कोशिका बनने की, सेल डिवीजन होने की उस पर कोई नियंत्रण ही ना रहे, है ना, यानी कह सकते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेल्स डेवलप हों। कहने का मतलब कि भाई अगर एक में से 2 होनी थी, या कह सकते हैं कि इतने टाइम में 50 होनी थी, और उस 50 ना हो करके वो होने लगे 500, है ना, तो तभी ये स्थिति बनती है। अब समझो बच्चों, जब हमारे शरीर में कोशिका वृद्धि जो है वो एक बड़े अमाउंट में होना शुरू हो जाए, सेल डिवीजन एक बड़े अमाउंट में होना शुरू हो जाए, तो वहां पर आपका क्या बनता है? गुच्छा बन जाता है सेल्स का। क्या बन जाता है? गुच्छा बन जाता है। बात क्लियर है बच्चों? जब ये गुच्छा बनता है, उसी को ट्यूमर कहते हैं, कैंसर कहते हैं, है ना। बात समझ में आ गई? अगर हमारे शरीर में अनऑर्गेनाइज्ड, यानी कि जिनको ऑर्गेनाइज ही नहीं किया जा रहा है, जिनको सोचा ही नहीं जा रहा कि पैदा हो जाएंगी, और वो पैदा हो गई, वो बन गई, है ना, कहा जा रहा है 50 सेल बनेगी, बन रही है 500,000। ठीक है, तो वो क्या होगा? वो एक्स्ट्रा बन गई। जब एक्स्ट्रा बनेगी तो उनका गुच्छा बन जाता है, और उस गुच्छे को हम कहते हैं ट्यूमर या कैंसर। ठीक है, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा सारी चीजें, एक एक चीज। ठीक है बच्चों, अब देखो, ये गुच्छा बन गया तो कैंसर बन गया, सिंपल सी बात है, कैंसर का रूप लेगा आगे जाकर के। अब कैंसर भी 2 प्रकार के होते हैं, ट्यूमर भी 2 प्रकार के होते हैं, आपको मैं अभी बताने वाला हूं। ठीक है, होता क्या है? असंगठित ऊतक वृद्धि, ऊतक भी सेल के बने होते हैं। सिंपल सी बात वही है कि अनऑर्गेनाइज्ड टिश्यू ग्रोथ,
जब सेल्स की ग्रोथ होगी, सिंपल सी बात है कि टिश्यू की ग्रोथ होगी। ठीक है बच्चों, अब देखो ऐसा कब होता है, जब हमारी सेल में डिवीजन हो और सेल का विकास हो। ठीक है, पहले सेल का डिवीजन हुआ और फिर उसका विकास हुआ यानी डेवलपमेंट हुआ। क्लियर बच्चों, तो असंगठित विकास और असंगठित विभाजन यानी कि अनलिमिटेड विभाजन कह सकते हैं, जिसपे किसी का कोई नियंत्रण ही नहीं है। जब ये हो जाए तो हमारा क्या बनेगा, आपका कैंसर बनेगा, ट्यूमर बनेगा। सबसे पहली स्टेज होगी क्या, ट्यूमर होगी। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको बताया था कि लीवर और ब्रेन में नहीं बनता, तो सबसे बड़ी बात बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो ब्रेन होता है, इस ब्रेन के अंदर 90% न्यूरॉन सेल्स होती हैं और न्यूरॉन सेल्स के अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता, तो उसके अंदर डिवीजन भी नहीं होता। अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर हमने तो ब्रेन ट्यूमर सुना है, हमने तो ब्रेन कैंसर सुना है। तो बिल्कुल बच्चों ठीक सुना है आप लोगों ने, क्योंकि देखो न्यूरॉन के अंदर तो सेल डिवीजन होता नहीं, लेकिन 90% होती हैं। जो 10% अलग सेल्स होती हैं उनके अंदर सेल डिवीजन होता है ना। इसीलिए जो ब्रेन ट्यूमर होता है वो ब्रेन कैंसर तक पहुंचता ही नहीं, क्योंकि उसको इतना स्पेस ही नहीं मिल पाता। ठीक है, तो जो गीलियल सेल्स होती हैं, गीलियल सेल्स की वजह से आपका ये होता है। ठीक है, वो जो गीलियल सेल्स होती हैं वो उनमें क्या हो जाता है, आपका डिवीजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्पेस मिल नहीं पाता, वो जल्दी फट जाता है, इसलिए कहते हैं कैंसर फट गया। ठीक है, समझ गए बात बच्चों। तो अगर कोशिका वृद्धि ज़्यादा हो, विभाजन ज़्यादा हो और विकास ज़्यादा हो उनका, तो उसमें क्या हो सकता है, आपका कैंसर बन सकता है। अब सबसे पहली चीज़, अगर कहीं पर अनियंत्रित विभाजन और विकास हो रहा है तो वो एक ट्यूमर को जन्म देता है और उस ट्यूमर को कहते हैं नियोप्लाज्म। ठीक है, अगर कहीं पे ज़्यादा विभाजन यानी डिवीजन हो रहा हो, ज़्यादा विकास यानी डेवलपमेंट हो रहा हो, तो उसको कहेंगे हम ट्यूमर, यानी वो ट्यूमर बनाएगा और उस ट्यूमर को कहेंगे नियोप्लाज्म। ठीक है, क्या कहेंगे जी, नियोप्लाज्म। अब देखो भाई, ट्यूमर होता है दो प्रकार का, एक होता है बिनाइन ट्यूमर यानी सुदम ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। समझ गए, यानी दुर्दम, नाम से ही पता कर लो। सुदम मतलब थोड़ा सा दम कम पिएगा ये, है ना, समझ गए। दुर्दम मतलब दुर्गति कर लेगा, दम पी लेगा, बिल्कुल समझ गए। तो यहां पर समझो भाई, सुदम का मतलब है थोड़ा सा आरामदायक है ना, हालांकि खत्म तो करेगा, ये तो क्लियर है। ठीक है, दुर्दम भी खत्म करेगा, लेकिन दोनों के खत्म करने में अंतर है ना। अब आप बहुत पहले मूवी देखते होंगे, जो पुरानी मूवी होती है उसमें हीरो जो होता है वो क्या कहता है विलन को, मैं तुम्हें ऐसी मौत नहीं मारूंगा, है ना। एक ने तो मार दी गोली, हो तो एकदम खत्म, और एक उसे कुत्ते की मौत मारेगा, क्योंकि धर्मेंद्र जो है ना, तो अगर धर्मेंद्र है तो कुत्ते की मौत मारेगा, कभी घुसड़ इधर से मारेगा, इधर से पूरा पीटेगा, मतलब उसे, तो मौत में फर्क है ना, बात को समझो। तो ऐसा ही सिंपल सी चीज़ ये है, सुदम ट्यूमर में थोड़ा सा पेन कम होगा, ये ज़्यादा पेनफुल है, इसको मैं आपको बता दूंगा, इसमें चांसेस है ही नहीं बचने के। ठीक है, अब क्लियर बच्चों सुनो, बिनाइन ट्यूमर यानी सुदम ट्यूमर में क्या होता है, ये धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ेगा, किसी पर्टिकुलर जगह पे बढ़ेगा। मान लो किसी को ब्रेस्ट कैंसर है ना, तो ब्रेस्ट कैंसर में ये ब्रेस्ट कैंसर जो होगा, जो ब्रेस्ट ट्यूमर होगा, वो ब्रेस्ट में ही रहेगा और कहीं नहीं फैलने का वो, बात को समझ गए। अगर ब्रेस्ट में है कैंसर तो ब्रेस्ट में ही रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा, यही आपका बिनाइन ट्यूमर है। समझ गए बात को। अब देखो बच्चों, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन बड़ा काफी हो जाता है, बात को समझ गए। धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन बड़ा काफी हो जाता है, मतलब फूल के गोभी के फूल जैसा हो जाता है। क्लियर। अब देखो बच्चों, स्थायी होता है। स्थायी का मतलब क्या है कि अगर ब्रेस्ट में है तो ब्रेस्ट में ही रहेगा, समझ गए, कहीं ऊपर नीचे नहीं जाने का। क्लियर है। तो ये बिनाइन ट्यूमर है, धीरे धीरे बढ़ता है, काफी बड़ा होता है और स्थायी होता है। क्लियर बच्चों। इसको निकाला जा सकता है बहुत सारे प्रोसेस से। शल्य चिकित्सा यानी गांठ जो होती है, गांठ बनती है सबसे पहले, उस गांठ को निकाल करके, है ना, ठीक है। रेडियोथेरेपी से, कीमोथेरेपी से, ठीक है। ये भी आपको डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। अभी आप पहले मैलिग्नेंट ट्यूमर को देखें थोड़ा सा, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर यानी दुर्दम ट्यूमर होता है। सबसे पहले इसमें गांठ बनती है, ठीक है, गांठ बनती है, समझ गए, ये शुरू में बनती है। अब जब ये गांठ बन जाती है, अगर तभी इसको मेडिकल प्रोसेस के द्वारा यानी शल्य चिकित्सा के द्वारा इस गांठ को निकाल लिया जाए, ठीक है, तो ये होती है पहली स्टेज, जब ये गांठ बनती है। समझ गए बच्चों, जब ये गांठ बनती है इसको कहते हैं पहली स्टेज, ठीक। उसके बाद इसमें बहुत तेजी से वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। जब इसके अंदर बहुत तेजी से वृद्धि हो रही होती है उसको कहते हैं सेकंड स्टेज,
ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, सेकंड स्टेज। उसके बाद ये अस्थाई हो जाता है। अस्थाई मतलब पूरे शरीर में ये फैल जाता है। यहां पे स्थाई था लेकिन ये अस्थाई है। जब इसमें तेजी से वृद्धि होती है तो अगर ये चेस्ट में है, अगर ये ब्रेस्ट में है, अगर ये पेट में है या कहीं और है, तो ये पूरी बॉडी में फैलेगा। अगर ये पूरी बॉडी में फैल गया तो इसकी कोशिकाएं टूट टूट कर, इसकी जो सेल्स हैं वो टूट टूट कर हमारी ब्लड सेल्स में भर जाएंगी, हमारी यानी जो रुधिर की कोशिकाएं हैं। और जहां भाई साहब रुधिर कोशिका में पहुंची, अंत समय आ गया। ठीक है, क्या होगा, पहले गांठ बनेगी, उसके बाद ये वृद्धि करेगी यानी ग्रोथ करेगी तेजी से। ठीक है, ग्रोथ के बाद ये टेम्पररी हो जाएगी। टेम्पररी मतलब अस्थाई, ये एक जगह नहीं टिकेगी, पूरे शरीर में फैलेगी। ठीक है, जब पूरे शरीर में फैल गई तो इसकी कोशिकाएं टूट टूट कर ब्लड सेल्स के अंदर भर जाएंगी। ठीक है, और ब्लड सेल्स में प्रवेश कर जाएंगी। तो प्रवेश करने पर क्या होगा, एक गांठ बनेगी, बहुत बड़ी बड़ी गांठें बनेंगी। ठीक है, और जब गांठें बनेंगी तो ये गांठ जब बनती है इसको कहते हैं सेकेंडरी मैलिग्नेंट ट्यूमर, इसको कहते हैं थर्ड स्टेज यानी लास्ट स्टेज। ठीक है बच्चों, यहां पे बचना काफी सरल होता है। जब ये ग्रोथ पकड़ता है तो वहां पे ये मान लो ट्रीटमेंट चलेगा। हालांकि देखो, इसका इलाज तो कुछ है नहीं। ठीक है, इसका इलाज कुछ है नहीं। अगर फर्स्ट स्टेज पे है तो शायद इसको रोका जा सकता है, लेकिन अगर ये आगे पहुंच गया तो आपकी एज तो बढ़ सकती है लेकिन मरोगे जरूर। ठीक है, समझ गए बात। तो यहां पर क्या होता है, ब्लड सेल्स में कर गए प्रवेश, उसके बाद बन गई गांठ। इस गांठ के बनने कहते हैं मेटास्टेसिस यानी सेकेंडरी मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसको भाई साहब फाइनल स्टेज कहते हैं, फाइनल स्टेज होती है। अब देखो, इसको कम करने के लिए, उम्र बढ़ाने के लिए पेशेंट की 3-4 चीजों का यूज किया जाता है। पहला आपका शल्य चिकित्सा यानी गांठ को निकाल लिया जाता है। ठीक है, समझ गए, जब छोटी गांठ होती है। उसके बाद होता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी रेज, जो रेडियो एक्टिव रेज हैं उनका यूज किया जाता है ना। कोबाल्ट का यूज करते हैं क्योंकि भेदन क्षमता ज्यादा होती है। भेदन क्षमता मतलब सेल्स को फोड़ने की क्षमता, सेल्स को खत्म करने की क्षमता। समझ गए बात को। ठीक है, तो ये होती है रेडियोथेरेपी। उसके बाद कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी जो है वो बहुत खतरनाक चीज है ना। ये एक ऐसी थेरेपी है जो केमिकल कंपाउंड्स के, है ना, केमिकल कंपाउंड्स के मिक्सचर से इसकी मेडिसिन्स बनती हैं। और जब ये किसी पेशेंट को दी जाती है ना, तो ये समझो उसके बाल तो नहीं रहते, शरीर पे किसी भी पार्ट में बाल नहीं रहते। अभी एक पेशेंट मेरे जानने वाले हैं, है ना, वहाँ पे है, तो उनके टोटल सर के और मतलब पूरी बॉडी के हेयर्स जो है वो गायब हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो मेन दवाई है वो सिस्प्लाटिन और टैक्सोल है। ठीक है बच्चों, यानी जो कीमोथेरेपी है इसमें जो मेन दवाई दी जाती है वो क्या है आपकी, सिस्प्लाटिन और टैक्सोल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है कभी कभार कि आपकी जो रेडियोथेरेपी है उसमें कोबाल्ट रे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें से गामा रेज निकलती हैं। इन गामा रेज की जो क्षमता है वो सेल्स को फोड़ने की क्षमता ज़्यादा है। ठीक है, ये उसको उसमें मतलब उसको भेदन कर देता है, भेद कर देता है, छेद कर देता है। ठीक है, फोड़ देता है, कहने का मतलब ये। ठीक है बच्चों, तो यहां पर सुनो मेरी बात, बिनाइन ट्यूमर थोड़ा सस्ता ट्यूमर है ना, धीरे धीरे बढ़ता है, हालांकि बड़ा हो जाता है। इसको हम स्टार्टिंग में निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये एक ही जगह पर रहता है। ये वाला खतरनाक है, लेके ही जाएगा। ठीक है ना, पहले गांठ बनेगी, फिर वृद्धि होगी यानी ग्रोथ होगी। ग्रोथ होने के बाद ये पूरे शरीर में फैल जाएगा। जब पूरे शरीर में फैल जाएगा तो इसकी कोशिकाएं टूट करके ब्लड सेल्स में भर जाएंगी, फिर गांठ बनेगी, फिर होगा मेटास्टेसिस। और जब यहाँ पे भाई साहब मेटास्टेसिस होगा, देखो जबान भी लड़खड़ा गई, है ना। जब मेटास्टेसिस होगा तो इसका मतलब हम लोग परलोक में होंगे, है ना। तो सबसे बड़ी बात बच्चों, ध्यान रखें कि अगर कभी छोटी मोटी गांठ किसी को हो जाए उसको तुरंत निकलवा दें, है ना, क्योंकि बाद में ये आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और ये आप लोगों को पता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। 1 लाख सब्सक्राइबर्स के, 1 लाख फैमिली मेम्बर्स के बहुत नज़दीक हूँ। मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे प्यार देंगे और ऐसे प्यार की मैं उम्मीद भी करता हूँ। बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं, प्यार अगर करते हैं तभी हम लोग 70K के आसपास पहुँचने वाले हैं। तो जल्दी बच्चों इसे 1 लाख के पास जाओ। 24 मई 2021 को 1 साल चैनल को कंप्लीट होगा और मैं चाहता हूं कि आप सभी के प्यार से मेरा चैनल 1 लाख क्रॉस कर जाए या फिर हम
24 मई को 1 लाख फैमिली मेंबर्स का केक आपके सामने काट रहे हूँ। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप सभी को ये जानकारी बिल्कुल अच्छी लगी होगी और साथ ही साथ मेरी बातें भी अच्छी लगी होंगी कि भाई सर क्या कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप ही का बेनिफिट है और ये तो थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड का चल रहा है, जिस दिन स्मार्ट बोर्ड आएगा उस दिन तबाही मचा देंगे हम। ठीक है, तो बच्चों सपोर्ट करो अपने गुरुजी को, गुरुजी आपके हैं, इंस्पायरल स्टडी आपका है, हरदम आपके साथ है। आज के लिए इतना ही बच्चों, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।